दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां पर उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत वापस उसी आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृतक की आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह सब कुछ कर नहीं पाती। लाचार होकर वह अपने जीवन काल में किए हुए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत उस मृतक की आत्मा को उसके परिजन के बीच छोड़ कर जाते हैं, तब उसके बाद आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक किया गया पिंडदान उस मृत आत्मा को विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उसे मृतक की आत्मा के शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही यह यमलोक की यात्रा तय कर पाता है। मित्रों, इसके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है और भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक का सफर पर निकल पड़ती है, जिससे पूरा करने में उसे कुल 12 साल लगते हैं। मान्यता है कि 13 दिनों तक किया गया पिंडदान 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान कार्य करता है। जब हमारे मन में यह सवाल आता है कि यदि किसी आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार मृतक की आत्मा के जो निम्न पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमराज घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक की आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसे यमराज स्वयं अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस यात्रा में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत इस रास्ते पे कई तरह की यातनाएं देते हैं और इसके बाद पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेज दिया जाता है और पापी आत्मा को बुरे कर्म की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूरी करने के बाद ऐसे व्यक्ति को वापस मृत्यु लोक में निम्न योनि में भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।